शबाल जी हसरत गुजार मंदिर साहब, हसन कली बाबू साहब, हसन मामूद जामी सर, डॉक्टर गुलशन शीलौन साहब। सबसे पहले मैं आपको अपनी जॉइनिंग से लेके आज तक के सफ़र का एक बड़ा मुख्तसर सा खाका बताऊंगी। वो इसलिए कि कुछ तजुर्बात से मेरा ये साल गुजरा तो आपके साथ भी शेयर हो जाए। 1 जुलाई 2022 को मैंने इस शोबा में ज्वाइनिंग की, इस कॉलेज में ज्वाइनिंग की। तो जैसे बाबर साहब ने भी बताया, मेरे लिए थोड़ा उस वक्त मुश्किल का टाइम था। ये घर वालों ने भी मुझे बहुत मना किया कि इस वक्त पे जो है आप कॉलेज जाएं, मत करें, आपकी हेल्थ का इशू है। मैंने कहा सब इशू एक साइड है, लेकिन मैंने ज्वाइनिंग करनी है, ये एक साइड है। ये मेरा फैसला जो है तय है। इस फैसला के को मद्देनजर रखते हुए मैंने ज्वाइन कर लिया। बीच में मुझे भी लग रहा था कि शायद ये सफ़र कब तक चलेगा। जब मैंने आपकी फर्स्ट में क्लासेस लेना शुरू की थी तो मैंने कहा भी था कि अब ये सफ़र हमारा चल सके या ना चल सके। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हिम्मत मुझे उस पाकज़ात ने दी और मैं अपने इरादे पे जो थी वो मुकम्मल रही। तो हिम्मत भी मुझे मिलती रही, तो सफ़र आस्ता आस्ता ये चलता रहा। यानी 1 जुलाई से लेके आज तक 31 मई, क्या है ये, मई। तो यहाँ तक के सफ़र में मैंने जो कुछ सीखा, मैं कहती हूँ कि मैंने टफ टाइम में यहाँ पे आने का जो इरादा किया था, शायद मेरे लिए ये बहुत बेहतर था। शायद अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए ये जो सफ़र था 1 साल का या 1 साल से 1 महीना कम का, इस टाइम में, इस 1 साल में मुझे मज़ीद ज़िंदगी जीने के लिए जो था वो सबक सिखा दिया सारा, मज़ीद कैसे जिया जाएगा। अगर मैंने इस साल को ज्वाइन ना किया होता, मैं घर में ही रही होती, तो शायद मेरी ज़िंदगी के कई सालों पीछे हो जाते। तो जहाँ तक रही हमारे शोबा की बात और हमारे हेड साहब की बात, हमारे दूसरे साथी मामू सर की बात, और मुझे बड़ा फील हो रहा है कि इस मौके पे गौहर सर नहीं। मैंने यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में जो फैकल्टी हमारे जो साथी थे, एक ऐसा माहौल देखा कि इन्होंने कभी मुझे ये फील होने दिया हो कि मैं कोई कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी हूँ या फैकल्टी हूँ, मान लो। मुझे इन्होंने एज ए सिस्टर ट्रीट किया, एज ए फैमिली मेम्बर ट्रीट किया। मेरे मुश्किल हालात में क्लासेस में भी मेरे साथ हेड सर ने, दूसरे साथियों ने जो था वो भी कंप्रोमाइज़ किया, कहीं मैं नहीं अवेल हो सकी, मेरी क्लासेस को भी मद्देनज़र रखा। इसके अलावा मैंने ये सीखा कि टफ हालात में कोई फ़ैसला लेना जो होता है वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इस तरीके वो बड़ी बात क्या होती है कि अल्लाह ताला आपको किसी इम्तिहान में डाल के देखता है कि क्या इसके ऊपर आप उतर भी रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आप 23 स्टूडेंट जो हैं पीजी 4th सेमेस्टर के, उन्होंने एक ने मेरी जो है वो तारीफ़ की, मेरे साथियों ने तारीफ़ की, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस 1 साल के पीरियड में कामयाब हो गई। तो मैं जब 1 साल के इस पीरियड में अपने आप को कामयाब समझती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी में कामयाब हो गई। तो बाकी आप स्टूडेंट ने मुझे इतनी इज्जत दी, इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये आपका मेरे लिए जो प्यार है, इसके लिए भी अल्फाज नहीं है। बहुत शुक्रिया। जब किसी को हेडशिप दी जाती है तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है दूसरों से। मैं कहती हूँ ये चीज़ों को इस अंदाज से जो है वो डील करते हैं। मैंने इनके अंदर ये चीज़ देखी है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। जहाँ तक इनकी सलाहियत की बात की जाए पढ़ाई के मद्देनजर, तो मैं कल भी सर से कह रही थी, सर आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसलेशन पढ़ा दीजिए। ये किसी स्टूडेंट की क्लास ले रहे थे, तो मैंने कहा सर कहते मेरे लिए खुशी की बात है। तो ये चीज़ें आपस में मिलकर ही पता चलती हैं कि किसकी काबिलियत जो है वो कितनी है। मामून सर की बात ये है कि मामून सर जो है छोटी सी छोटी चीज़ के ऊपर भी गौर करते हैं। आपने देखा होगा परसों से मामून सर ग्रुप में एक मैसेज डाले हैं कि किसी भी स्टूडेंट की अगर मेरे फ़ोन में तस्वीर है तो आके ले लीजिए। तो ये किसी टीचर की एक बहुत बड़ी बात होती है कि इतना सा ख्याल भी रखना स्टूडेंट का कि अगर आपकी तस्वीर भी मेरे फ़ोन में है तो आप आके जो है किसी वक्त भी ले सकते हैं, मैं डिलीट नहीं करूँगा। तो इस तरह के असातिज़ा जो है वो कहीं
मिलना बड़ी मुश्किल की बात है। रही गौहर सर की बात जो अभी यहाँ पे नहीं है, तो मैं कहती हूँ गौहर सर एक नायाब गौहर हैं, इसलिए शायद उनका नाम जो है ये रखा गया है। तो हमेशा एक हमदर्दाना सलूक जो उनके अंदर है, वो क्या स्टूडेंट के लिए, क्या अपनी फैकल्टी के लिए, या किसी दूसरे के लिए। तो गौहर साहब ने हमेशा ये करना कि यहाँ ही पे चाय पियेंगे। जैसे बाबा साहब कहते हैं कि यहाँ पे कहा इन्होंने कि चाय वगैरह बनने का हमारा सिलसिला रहा, तो गौहर सर को हमेशा हम इसमें बीच ले आते थे कि गौहर सर चाय आज बाहर से आएगी या इधर से। तो गौहर सर कहते हैं यहाँ से। मकसद उनका ये था कि चाय तो बाहर से भी आ सकती है, तो मतलब ये कि उन्होंने ये फील नहीं होने दिया कि हम जो है एक परिवार की तरह जो है चाय पियेंगे बैठ के आराम से, 2-4 मिनट के लिए जो है वो अपना रिलैक्स भी हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ की फैकल्टी के अंदर जो मैंने देखी, मैं कहती हूँ कि ये बोलने के लायक नहीं है। तो हमेशा ज़िंदगी में ये साथी जो है वो याद रहेंगे। जो आज के गेस्ट ऑनर भी हैं बाबर साहब, तो इनको हम अक्सर चाय का टाइम बुला लेते थे, मैं फ़ोन करती थी अक्सर इनको, सर आओ, क्योंकि चाय पीते कोई 2-4 बातें ये ऐसी करते थे कि जिनसे हमारा अगर कोई थकान होती थी तो वो पूरी ख़त्म हो जाती थी। तो बाकी मामून साहब ने जो मेरे बारे में कहा, बाबर साहब ने जो मेरे बारे में कहा, आप तलबा ने जो मेरे बारे में कहा, ये शायद इसके मुस्तक में नहीं हूँ। ये आप लोगों का बड़ापन है जो आपने मेरे बारे में इतनी तारीफ़ें की हैं। मेरा अभी सीखने का वक्त शुरू हुआ है, मैं ज़िंदगी भर सीखूंगी आपसे, इनसे, और भी जहाँ जहाँ सीखने का मौका। और आपसे आपका फिर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने इतनी इज्जत बख्शी है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और आपकी और साथ से मुझे भी अल्लाह ताला जो है वो कामयाब करे।